अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो बात कर लेंगे, सबसे पहले मंथली चार्ट को देखेंगे और इसमें जो मंथली कैंडल है, जो कि अब ये जो जून का मंथ है ये कंप्लीट हुआ है और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है ये हमारे पास एक डॉजी कैंडल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और इसको हम एक तरह से एक इंडिसीजन कैंडल भी कह सकते हैं। यानी मार्केट तकरीबन जिस पॉइंट से मार्केट ने इस मंथ के स्टार्ट में मूव किया था और अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो भी तकरीबन उसी जगह पर हुई है। और उसके बाद अगर आप एक नोट करें, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो जो ये डोजी कैंडल बनी है मंथली जो कि है, ये बनी कहाँ पर है। ये जो ऑल टाइम हाई लगाया था गोल्ड ने, ऑल टाइम हाई जो गोल्ड ने लगाया था, तो ये जो लेवल है ये बनता है 2449, या आप यूँ समझ लें कि 2450 का एरिया बनता है। तो गोल्ड ने जो है ये हाई लगाने के बाद तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नज़र आएगी। जो मंथ था मई का, आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली। उससे पिछला मंथ जो था अप्रैल का, उसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली। ये जून, मई, अप्रैल और उसके बाद मार्च। तो अब ये जो इंडिसीजन कैंडल है जो कि टॉप पर बनी है, प्राइस एक्शन को अगर देखें तो इसके बाद हम मार्केट जो है वो या तो ऑल टाइम हाई को भी ग्रैब कर सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, और मार्केट ये जो हमारे पास लेवल्स हैं 2100, 2150, इन लेवल्स तक भी आ सकती है। थोड़ी सी डिटेल वीडियो मैं इस वीक बनाऊंगा क्योंकि ये मंथली क्लोजिंग है, तो इसीलिए तो आपने ज़रा ध्यान से और तवज्जो से कोशिश करें आप एक कंप्लीट वीडियो को देखें। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ से गोल्ड मज़ीद फॉल होता है तो उसके क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक का भी एनालिसिस हमने करना है, तो ये जो मंथ अभी था जून का, तो इसका हमने क्या करना है, हाई भी हमने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से लेवल, ये तकरीबन 2388 का। और उसके बाद हमने इस मंथ का लो ये भी हमने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, तो ये 2286 का, यानी 2286 लो लगा है इस मंथ का। और हाई अगर हम देखें तो ये 2388, 2389 का। अब हमने चलना है वीकली में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम के बाद एक हमें मार्केट एक रेंज में अभी मूव कर रही है। तो जब मार्केट इस तरह रेंज में मूव करती है तो या तो वो रेंज से अगर ब्रेक करती है यहाँ से, ठीक है, तो ब्रेक और रिटेस्ट के बाद ये ऑल टाइम हाई को तो आराम से ब्रीच कर सकती है। अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है 2286 के लेवल को, तो फिर ये इन लेवल्स तक भी आ सकती है। ठीक है, वीकली अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर ये हमने जोन लगा लेना है सपोर्ट के ऊपर जो बनता है, ये तकरीबन 2286 से 2292 का जोन है। ठीक है, 2386 से 2392 का, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इसका कलर हमने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना है, यहाँ से इसको। अब ये हमारे पास इसकी सपोर्ट है। तो जब तक नेक्स्ट वीक हो या डेली की कैंडल्स हों, तो जब तक इस लेवल को 2286 से 2292 का ये जो जोन है, इसको अगर ब्रेक नहीं करता गोल्ड, तो हम स्टिल अभी इसमें, अगर हम वीकली देखें ना, तो वीकली अभी जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ठीक है, वीकली स्ट्रक्चर बुलिश है, बेयरिश नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको रीड करना आता हो तो ये हमारे पास हायर लो, फिर ये हायर लो,
और फिर यहाँ से इक्वल लो के बाद मार्केट अभी ऊपर मौजूद है। तो लिहाजा जब तक इसको ब्रेक नहीं करता गोल्ड वीकली बेसिस के ऊपर, तब तक तो हम इसमें फ़िलहाल बुलिश हैं। लेकिन हमने देखना है डेली भी, 4 आवर भी, फिर 1 आवर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा चीज़ें। तो अब हम चलते हैं डेली में। तो डेली में अगर आप देखें तो ये वो जो मैंने आपके सामने मंथली हाई लगाया था 2388 का, तो मैं यहाँ पर एक जोन बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक जोन बन जाएगा। जैसे बॉटम में जोन बना है 2386 से 2292 का, तो सॉरी 2286 से 2292 का। और अगर हम बात करें सप्लाई जोन की, तो वो तकरीबन 2375 से 2388 का जोन बनता है ये। तो ये जो अब लेवल्स हैं, नेक्स्ट वीक मार्केट इनके दरमियान मूव कर सकती है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 4 आवर में। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है वो इस तरीके से मूव कर सकती है। हमारे पास देखिए यहाँ पर एक डिमांड जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मार्केट जब भी इस डिमांड जोन में आती है, जो कि 2286 से 2292 का एरिया बनता है, तो मार्केट यहाँ से इस सप्लाई जोन की तरफ मूव करती है और उसके बाद दोबारा इसी रेंज में दाखिल होती है। और यहाँ से ये जो 2375 से 2388 का जोन है, दोबारा मार्केट आती है बिल्कुल उसी एग्जैक्ट लेवल से। 2286 का जो लेवल है, वहीं से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव किया है। और अभी मार्केट जो है वो इन दो एरियाज़ के दरमियान मूव कर रही है। तो अब यहाँ से एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इसको मैं लाइन चार्ट में करके चेंज करके यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर ठीक है, और यहाँ से अब मैं इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो ये आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन को भी मार्केट फॉलो कर रही है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बाइंग की बात करूँ, तो देखिए ना, अब मार्केट अगर आप देखें तो इन दो जो रेंज मैंने बनाई हैं, दो जोन मैंने बनाए हैं 2286 से 2292 का, और ये 2375 से 2388 का। बार बार रिपीट करने का मकसद है ताकि आपको अच्छी तरह ये लेवल ज़हन नशीन हो जाए। तो अब यहाँ पर अगर मार्केट आती है इन लेवल्स के ऊपर, तो फिर यहाँ से आप बाइंग एंट्री फाइंड कर सकते हैं इस एरिया तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट बनती है और साथ साथ ये जो मेजर जोन है इसके करीब मार्केट यहाँ पर आ सकती है। तो ट्रेडर्स ये एरिया आपका हो सकता है, जो कि तकरीबन, अब मैं आपके सामने इसको जोन भी मैं बना देता हूँ इस एरिया का। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये 2286 से 2297, यानी वही 2300 का जो राउंड ऑफ फिगर है। यहाँ से अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ पर मार्केट आती है, और यहाँ से अगर आपको 4 आवर की इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है इस एरिया में, तो फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो फिर आपका जो टारगेट है आपने रखना है वो अपना रिस्क और रिवार्ड के मुताबिक रखना है। अगर आप 1:2 रेशो को लेकर चलेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, हमेशा ये चीज़ जहन में रखें कि मार्केट की मूवमेंट को आप कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, अपने असूलों पे ट्रेड करते हैं, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। लेवल के ऊपर ट्रेड करें और अपना जो रिस्क रिवार्ड है इसको आपने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। एटलीस्ट हमेशा ट्रेड का तरीकाकार क्या होता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ से आपको बाइंग मिली, मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये यहाँ से बाइंग आपको मिली है, कंफर्मेशन के साथ मिली थी। अगर आपने यहाँ से बाइंग की, ठीक है, ये ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक से हट कर बताऊँ, लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और एसएल आपका ये जो लो है, स्विंग लो, इससे नीचे आ जाएगा। और अब यहाँ पर लाजमी नहीं है कि आप 1:2 रेशो का वेट कर लें। आप जैसे ही 1:1 आपकी ट्रेड हो और आपने फॉर एग्जांपल आप लेते हैं ट्रेड 0.1 की, एक ट्रेड आपने ली, ठीक है, तो आप इसको पार्शियल ट्रेड ले लें। फॉर एग्जांपल आप 0.1 की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप 0.05 और 0.05 अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 0.1 ही बनेगा। ठीक है, तो आपने एक ट्रेड तो लेनी ही है 0.1 की अपने
इक्विटी के मुताबिक जो कि आप 2% 3% रिस्क ले रहे हैं ट्रेड के ऊपर, तो आप क्या करें, वही 0.1 की जगह आप 0.05 और 0.05 की 2 पार्शियल ट्रेड ले लें। तो होगा क्या, अगर आपके हक में ट्रेड जाती है तो जैसे ही 1:1 रेशो कंप्लीट हो, ठीक है, आप अपने जो एक ट्रेड है उसको आप क्लोज कर दें और एक ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो आप ब्रेक इवन पे ले आएं, और इसको आप फिर जो अपने जो बिगर टाइम फ्रेम है जैसे 4 आवर या डेली, उसके जो मेजर सप्लाई एरियाज हैं उन तक आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट दोबारा आ जाती है, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है, तो आपके लॉस में तो नहीं है, आपका जो ब्रेक इवन पे है, 0 लॉस 0 विन, लेकिन एक जो ट्रेड आपने पहले क्लोज कर दिया 1:1 रेशो पे, तो अब आप एक ट्रेड में प्रॉफिट में और एक ट्रेड में आप ना प्रॉफिट में लॉस में, तो ओवरऑल आप किस में रहे, प्रॉफिट में। तो ये ट्रेड करने का तरीका होता है और ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो साइकोलॉजी है। आपकी ट्रेडिंग के अंदर 60% से ज़्यादा मेरे ख्याल में आपकी साइकोलॉजी है। आप लैपटॉप में जब आप एनालाइज करने बैठते हैं उससे पहले आप अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका कल लॉस हो चुका है, आप आज के दिन बैठे हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि मैंने रिवेंज लेना है, बदला लेना है और मैंने अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में लेकर आना है। ऐसा नहीं करना, लेवल पे आए, मैनेज करें उसको, ट्रेड को मैनेज करें, देखें मैं कितना रिस्क लेना है, ठीक है, हो गया लॉस जो हो गया, अब मैंने आगे कितना रिस्क लेना है और उसके ऊपर मैंने कितना प्रॉफिट लेना है, उसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये एरिया आपका बाइंग का रह सकता है। मंडे वाले दिन अगर यहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए आपका जो जोन होगा वो 2375 से 2388 का होगा इन द लॉन्ग टर्म अगर बात करें। तो ये आपका सप्लाई जोन है, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, और ये आपका बाइंग जोन है, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। जब तक मार्केट इस रेंज में रहती है आपने यहाँ ऐसे ही बाय सेल करना है। अब हम चलते हैं 1 आवर में। तो 1 आवर की अगर बात करें तो अब ये अगर आप नोट करें तो ये एक लास्ट मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई है यहाँ पर, ठीक है, एक सपोर्ट बनाई है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट भी क्रिएट हुई है। अब अगर यहाँ से मार्केट यहाँ से आपको ब्रेकआउट कर जाए इस स्ट्रक्चर को, तो फिर यहाँ से आप इस लेवल तक भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा आपका, फिर ये आपका एरिया जो है वो बाइंग जोन होगा। दोबारा यहाँ से फिर मार्केट आती है तो फिर यहाँ से दोबारा आप बाइंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ट्रेड को प्लान करना है। ये मैं 1 आवर की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर जाए 2320 का जो लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक कर जाती है, तो फिर आप इसके रीटेस्ट के ऊपर इस एरिया तक आप सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही मार्केट इन एरियाज़ में आए 2300 से 2305, ठीक है, इन एरियाज़ में अगर मार्केट आती है तो फिर यहाँ से आप बाइंग एंट्री भी अपनी ले सकते हैं। इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर यहाँ से नीचे नहीं आती और मार्केट ऊपर मूव कर जाती है, ठीक है, तो फिर ये जो एरिया होगा आपका, ठीक है, मैंने तमाम चीज़ आपके सामने रख दी है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसमें। तो ये फिर आपका 1 आवर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से फिर आप सेलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है तो फिर ये आपका एरिया सेलिंग का भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को, और अपने जो अकाउंट है उसको सही से मैनेज करना है। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी पेड सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपना ब्रोकर चेंज नहीं करना चाहते, अगर आप एक्सनेस पे आपका अकाउंट है तो आप IB चेंज के ज़रिए से भी मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारे सिग्नल आप फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपने जो अपने अकाउंट में $250 आपने मस्ट डिपॉजिट करवाने हैं, और उसके बाद आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पेड सिग्नल हैं यही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो उसके लिए जस्ट आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, ठीक है। दूसरा बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। अगर आपके पास अकाउंट है, आप उसको मैनेज करवाना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो मैं आप कर दूंगा आपको। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें रब्ता कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग सर्विस जो है एक्सनेस के ऊपर है। आप एक्सनेस पे अपना अगर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो आप मेरे लिंक के ज़रिए से अकाउंट बना लें, ताकि आप जो कॉपी ट्रेडिंग सर्विस है उसको आप ज्वाइन कर लें। और वो 1 जुलाई से इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, और कल जो है आपको कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से एक जो है डिटेल वीडियो, उसके रूल्स वगैरह आपको सारे मैं बता दूंगा। तो कल से इंशाल्लाह आपको कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से वीडियो मिल जाएगी।
तो ये था एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। गाँव में ज़रूर याद रखिएगा और ट्रेडिंग को तहम्मुल के साथ और पेशेंस के साथ किया करें, जज्बाती होकर ट्रेडिंग ना किया करें, ठीक है, क्योंकि जब आप जज्बात में आते हैं, इमोशनलेस हो जाते हैं, तो फिर आप एवेंचुअली आप लॉस में रहते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको बार बार ये बताऊं कि हमेशा लेवल के ऊपर ट्रेड करें और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।